एक महात्मा जी चले जा रहे थे, रास्ते में थी एक नदी। महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा हम लोग बहुत दूर जाना, एक काम करो, इस नदी में स्नान कर लो, ध्यान करो, फिर इसको जलपान कर लेना, निश्चित होकर के चलता रहो। का जैसा आदेश गुरुदेव। सब झोला कमंडल रखने। महात्मा ने कहा, बेटा देखो परमात्मा की मौज, कितना शुभ मुहूर्त मिल गया। अरे बेटा अभी अगर तुम ध्यान करोगी महामानव बन जाओगे। अभी जानवर स्नान करे वो भी मानव हो जाएंगे। समझो वहीं पर एक वृक्ष था, उस पर बैठा था एक बंदर और एक बंदरिया। बंदरिया कहती है बंदर से कि जी सुनने का क्या बाबा जी बोल रहे हैं, ऐसा मुहूर्त है कि जो स्नान कर लेंगे वो महामानव बनेंगे, जानवर स्नान करेंगे तो वो भी मानव बन जाएंगे। चलिए दोनों नहा लेते हैं, बंदरिया का पुण्य ज्यादा होगा। और बंदरवा कहता है कितना जानकारी बाबा जी को रहती तो गामे गामे घूमता, एक जगह बैठे रहता, लोग उन्हीं के पास जा जाते, तुम उनके बाप में पढ़ते हो। बंदरिया कहती है, देखिए पतिदेव, बाबा जी ने हम कहने के लिए आया, न ठगने के लिए आया। अगर ठगता तो कहती ये ढोंगी है, पाखंडी। तो अपने शिष्य से बोल रहा था, चलिए ना स्नान कर लेते, नहीं बनेंगे मानव, नहीं बनेंगे। बंदर है, बंदर नहीं। बंदरवा कहता तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, बाबा जी आके बात सुनकर जाओ, मैं नहीं जाता। बंदरिया कहती है तुमको रसातल में जाना है तो जाओ, मैं तो जाऊंगी। जा। बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी पानी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनके तैयार हो गया। बंदरवा ऊपर से टुकुर टुकुर ताकर कि हमारी पत्नी बंदरिया ये तो राजकुमारी बन गई, हम भी बनेंगे राजकुमार। चला बंदरवा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरी रह गया। तब तक में एक राजकुमार आया, देखा दिव्य सुंदरी राजकुमारी। पूछते हैं राजकुमार कहाँ से आई हो? कहा मुझे कोई पता नहीं। कहा चलो तो बैठो, आज ये हो जाए एकदम कोर्ट मैरिज। बंदरिया को लेके चले राजकुमार। आई बंदरवा पीछे से उछल रहा है, हो हमरे कन्या छे। मारा चार जुत्ता, बंदरियो मार दे रही है। राजकुमार तोरे कन्या छे, अब तो हम मर गए। मुंह ताके रहा टुकुर टुकुर। देख लीजिए इसमें भी कोई बंदरवा होंगे तो समझ जाइएगा, है ना। इसमें भी कोई बंदरवा होगा, कितना हूँ पत्नी कहेगी कि ले न ला दीक्षा। ये बंदरवा देखिए अच्छा लेबे न, बाबा तो बढ़िया बढ़िया बात कहे छे, लेबे बकबंगर, है ना। क्या दशा होगी उनकी, वही है जानते हैं, जानेंगे जब जमराज के दरबार में जाएंगे। तब नेक धरत नहीं धीर, अल्लाह के बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो सके। कहते अशुद्ध जिस्म ले जाता, अशुद्ध जिस्म जो दीक्षित नहीं होता है ना, उसको कहते अशुद्ध जिस्म। कहाँ ले जाते हैं? पकड़ के जमदूत ले जाते हैं। हम लोग यही समझते हैं ना कि एक ठो नरक है, एक गो स्वर्ग है, यही जानते हैं। नहीं नहीं महाराज, 7 प्रकार के नरक है और 7 प्रकार के स्वर्ग भी है। 7 प्रकार के नरक, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। इसकी बात तो करीब करीब सब करते हैं। गुस्सा चढ़ता नहीं बोलते हैं आज तुमको हम रसातल भेजेंगे, बोल तो रहे नहीं जानते। वो अशुद्ध है,
शरीर जो रहता है दीक्षा शिक्षा नहीं लिया, कहते हैं उसी को ले जाते हैं रसातल। क्या करते हैं? आग के ऊपर में रखते हैं, पकाते हैं, चिमटा से मांस नोचते हैं। विचार कीजिएगा महाराज, एक गलती कितनी बड़ी दुर्दशा का कारण, कितनी बड़ी दुर्दशा का कारण। तो वहां ले जाते हैं, मांस को नोचते, आग पर पकाते, काग से आंख फरवाते, तब ले जाते हैं कहां? जहां पर जमपुरी का दूसरा है गेट, वहां पर क्या करते हैं? जमराज पूछता है, रे पागल, तुम इतना कष्ट सहने के लिए मेरे दरबार में आया, क्या मृत्यु लोक में कोई समझाने वाला नहीं था? इसमें भी क्या कहिएगा? नहीं था। समझ आया तो सुने, इस कान से उस कान से निकाल दिया, है ना? सुना था तब महापुरुष संबंध नहीं जोड़ा, कनेक्शन नहीं करवाया। कहाँ करवाए? सोचे बेटा नौकरी पकड़ेगा, घर का उद्घाटन करेंगे, तब ये सब काम कर लो। अब क्या करियो यार, काल ने किया तकादा शुरू कर दिया है, कजारे पागल। तो कहते हैं उसको पैर में कील ठोकते हैं, ले जाते हैं जहां पैखाना, पेशाब, पीप, खून का भंडार बना हुआ, उसी में मुंह को डुबा देते हैं, आप पैर पकड़ के टांग देते हैं। कितना दिन? 10,000 बरस। उपनिषद पढ़िएगा तब ना महाराज, ये तो 4 अक्षर पढ़ लिए हैं, ज्ञान पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। दुर्भाग्य है आप हम लोगों का वैदिक धर्मावलंबी को देखिएगा, कोई धर्म ग्रंथ घर में नहीं, दुर्दशा। हम लोग जानते थे, सौभाग्य मिला था हमको पूज्यपाद सरकार महर्षि में ही पढ़े महाराज के सानिध्य में रहने का, उनके मस्तिष्क स्वरूप संतई महाराज के साथ में बरसों रहा था। फिर उनके हृदय सर्व शाही सानी महाराज मथुरा चलते थे, आगरा दिल्ली से बीच में पड़ता मथुरा, बाबा जाते थे, कहते आप लोग भी ले लीजिएगा, धर्म स्थल है, कुछ लेना चाहिए, है ना? तो बाबा कभी बांसुरी खरीदते, कभी किताब खरीद लेते, कभी कुछ कैसेट ले लेते थे। आज हमारे भाई बहन को देखिए, यहाँ से उठेंगे सीधे हाथ डलाते, कहाँ बैलून खरीद करके बच्चा, अरे नहीं है पैसा, भीख मान करके जरूर सत्संग में जाइए, कोई धर्म ग्रंथ या गुरु महाराज की तस्वीर, लॉकेट, कलम कुछ खरीदिए, ताकि लोग समझेंगे कि सत्संग में गए थे, उनका ये नमूना। बचपन में भी हम लोग जाते थे तो माँ देती थी पैसा के, जो मेला देखने, मेला देखने तो क्या करते, वही फुलोरी कचौरी खरीद लेते, वही है मेला, है ना? आई बुढ़वा बुढ़िया कौन मेला देखते? सोचिए। इसलिए जरूर धर्म ग्रंथ लीजिए। महापुरुष लोग आते हैं, वह ग्रंथ लाते हैं, हिंदुए में ऐसा है, इतने हैं, पूछिए तो को आदमी घर में वेद है, कोई अगर हो अपवाद तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक भी आदमी पूछिए, आपके बगल में मुसलमान सज्जन होंगे, जाके पूछिए कुरान है कि नहीं, कुरान शरीफ है, कुरान मजीद है, सब कहेगा हाँ है। आपके यहाँ कोई पुस्तक सत्संग योग है, रामायण है, 0 पर 8, एक को रन ने बना। इसलिए धर्म ग्रंथ समझिए, याद रहेगी, बीच बीच में आप पढ़ेंगे तो जरूर कुछ न कुछ धर्म की ही बात बतलाएंगे, धर्म की बात। अगर नहीं कुछ किया तो क्या होगा? जीवन तो जा ही रहा, जा ही रहा। दिन दिन जैसे पोखरिया के पनिया बीतल जाए छे ना, जिंदगी क्षण क्षण पल पल घड़ी घड़ी बीतल जाए छे।
एक मिनट में क्या हो जाता है पता है? मिनट में, पल में पल का क्या हो जावे पता नहीं तकदीर का। प्रभु ब्रह्मा ने लिखा है भाई, इसलिए भजन करो रघुवीर का। एक मिनट सुंदर अवसर दिया भगवान ने, हम लोग इससे लाभ उठावे। कहीं ये हाथ से निकल गया तब पछताने से क्या होगा? चोला भया पुराना, आज फटे की काल, आज फटे की काल, तेहु पे है ललचाना। तीनों पन गए बेटे, भजन के मर्मो जाना। नख भया सत, बाल दाढ़ी सफेद हो गया, फिर भी चेता। तो मैं कह रहा था कि जमराज से दोस्ती हो गया था, उस व्यक्ति आया पकड़ने के लिए, मारा मुंगरी। आदमी कहता है कि जमदूत हमारे मित्र ने बड़ा धोखा दिया। का क्या? वो बोला था कि 2-4-6 महीना पहले नोटिस भेजेंगे, कोई नोटिस नहीं भेजा, सीधे वारंटी लेके पहुंच गए। का चलो ना बात करना है ऑफिस में। पिटते कुटते लेते गए वहां जाके कहते हैं मित्र तुमने बड़ा धोखा दिया, तूने वादा किया था 2-4 महीना पहले, 6 महीना पहले नोटिस भेजेंगे, तुमने कोई नोटिस नहीं भेजा। जमराज हंसने लगे, कहा मित्र तुम तो 2-4 महीना कहते हो, हम 2-4-5 बरस पहले से नोटिस भेजता। समझाई का कहां? अरे मूर्ख, जिस समय सिर के बाल पकना शुरू हो जाए, दाढ़ी पकना शुरू हो जाए, मुंह का दांत टूटना शुरू हो जाए, समझ जाना चाहिए जमराज का पहला नोटिस पहुंच गया। सचेत होकर के दीक्षा लेकर के ध्यान करना। तुम किया का नहीं? जिस समय चेहरा पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाए, कमर में ठेहुना में दर्द प्रारंभ हो जाए, चलने में थकान महसूस हो, समझ जाना चाहिए जमराज का दूसरा नोटिस पहुंचा। अब जो मैं भेजा इसमें वारंट करके दोनों साथ। लोग मित्र इतना चालाक हो गया है, भेजता हूं नोटिस, बाल पकना शुरू होता है, तारा तल कारा मेहंदी लगाना शुरू कर देते हैं ताकि जमराज को पते न चले। है ना? ये बता, ये तुम्हारा बाल ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? कहने है तो डुप्लीकेट। तो तुम कहा नोटिस नहीं भेजा? नोटिस नहीं भेजा। ये बुढ़ा सा भी रंग ढंग करके तैयार रहता। ये बताइए बुढ़वा किन के लिए रंगता? मन में है कि बुढ़िया मरेगी तो सेकेंड हैंड उठा के लिए तब ने रंगता। रंगने का मतलब क्या है? तो वह स्टेपनी की, अरे बुढ़ापा है जो भगवान ने भेजा है, सदुपयोग करो। समय टाइम एंड टाइड वाज फॉर नो मैन, समय की परीक्षा नहीं करता। टाइम इज प्रेशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रेशियस देन टाइम। धन जो दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। ये करो भगवान का भजन, होगा कल्याण। निगुरा बन के तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए महाराज, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बड़ी दुर्दशा होती है। गुरु महाराज भी समर्थन करते, गंग जमुन जुगधार, मदही सरस्वती बही, फुटल मनुष्यबा के भाग, गुरु गम ना ही लगे। उस मानव का भाग तो फूट गया, भाग फूट गया। संत कबीरदास जी महाराज कहते, कर लिखो सोदारे सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर न मिलत ऐसा न दाव, उसड़ जेतु के हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुख मना, फुटल मनुष्यबा के भाग, नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी, मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबे के हार, नित सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म ये हो, कर लिहो शुभ कर्म, कहथिन गरीब गिरो हे दास, छोड़ी दी हो कर दिया। कोई साथ देने वाला ही नहीं। अभी हम लोग आ रहे थे झारखंड से,
सुबह का सत्संग हुआ था, यही मोक्ष विषय का पाठ। सत्संग के बाद बैठे बैठे कि बूढ़ी धीरे धीरे आ गई, कहती है क्या कि बाबा हो, वो उन लोगों का भाषा है, बाबा हो तोरा सुनी के तो बाल बच्चा नहीं छो। बोले नहीं, तो मुंह में आगे आगे के देतो, मुक्ति करना है तो मुंह में आगे के देतो। कहली हमरे टा बारे में सोचे छो कि सब के सब के जत्ते ही मंच पर छो न सब निबंधे छो, खाली हमरे बारे में तो सोचलो कि एकर मुक्ति करना था, हमरा से बेसी सुने छो कि बुढ़ी माँ है ना। मैंने कहा बुढ़ी कुतिया का होता है, सुगरनिया के बार में 16 बच्चा, तो सबको मुक्ति हो गई क्या? आजकल लड़का सभी बड़ा चालाक, जीवन भर तो माँ बाप का सेवा किया नहीं, मरने के बाद जरा मुक्ति कराने कहाँ जीवत पिता पानी लतंगा, मरल पिता का पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, मरल पिता का मथारी पर मथारी, खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा होगा कल्याण। जीवत पिता को मिले न भोटिया, मरल पिता का तोसक तकिया दान करे, बाबूजी के मिलेगा, बाजी मिलेगा कि पंडित जी के बेटा बेटे मिलेगा। तुरंत बेतरनी पार करते बेतर तो सोच ली आपके बगल में है, देखो भाई तुम लोगों को भूख तो नहीं लगी है, थोड़ा सा ये कल फुल वोल्टेज नहीं दिए थे, आज हम भी नहीं खाए, ऐसा नहीं सोचेगा कि बाबा जी दे दिए होंगे फुल वोल्टेज। तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी है ना, तो वहीं से रुके हुए थे, खाए नहीं है, हम सोचा सब खाएंगे तब भी खाएंगे है ना, तो इसलिए थोड़ा दम मारिएगा, क्योंकि शाम में सवेरे हम लोग को भागना भी है। आश्रम पर बड़ी भीड़ हो जाती 1 जनवरी की। यहाँ हमारे आदरणीय शिवेश बाबू और ये मास्टर साहब, इन लोगों की इसमें सहभागिता है और उसमें इन्वॉल्व है हमारे दिनेश आनंद जी महाराज, इनकी बहन रहती है। कल सुनाए ना कि शिवेश बाबू हमारे बहने के भाई, हमारी बहने, कल तो ये बोले, तो इन्हीं के माध्यम से आई बाबा को क्यों बहन है, अब बहन को कितना मोह है, जब ये बाबा जी बने थे ना थोड़ा सुना देते, तो इनकी माई ला करके थोड़ा सोना दे दिए है ना, कहा ले शादी करबे ना, रखने रही है तनिया कर दिया। इनसे जो बड़ा भाई है वो भेज दिया, वो कह के हे रे ये मैया मैदन को है ना, ये तोरा बान तो प्यार में बोल्डर फेंका का ना, हमने ब्याह कर, तो वही यही एक बहन है, सुन लीजिए कहानी। ये बहन का है रे, हम पहले जान जेते तू बाबाजी बनबी तब नाक दाब का नाला में फेंक देते, यही बहन है। अब नाला में डालने वाली के यहाँ भोजनों कर, फिर भी नहीं फेंकने के लिए जाती, तो सहयोग की भावना यहाँ, इसलिए कल तो सुना ही रहे थे, तो धरने जाऊंगा, तो कल आश्रम में ज्यादा है लोग आएंगे, इसलिए शाम में सवेरे है ना सत्संग समाप्त हो, ऐसी भावना हम लोगों की है। फिर आप लोगों की जो होगी कि जाना है, ठंड का समय, ठंड भी बढ़ गया, तो मैं कह रहा था जीत आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुरानी गाई, चरण दास गुरु मोहि बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। किसी भी बर्तन में घी लगी हो, कितना हो पूछ पाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंश रह जाता है। एक उपाय है, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, आग का ताप नीचे से लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगा, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना, इबर का चूल्हा पर चढ़ जाना, अरे महाराज तो शरीर जल जाएगा। तब
आपके भीतर में परमात्मा आग की व्यवस्था की है, वहां जब जीव अपने आप को होम देते हैं तो यहाँ तो घी जलती है, वहां पाप जल करके राख हो जाता है। पाप जल के राख होता है कि जीव शुद्ध होकर के शब्द की डगर पर चल करके मोक्ष धाम को जाते हैं, मोक्ष धाम को जाते हैं। इसके अलावा संसार में कोई उपाय नहीं है जहां जाएंगे और वहां से मुक्ति का धाम का टिकट कटा करके पहुंचेंगे। तो मैं कह रहा था कि आजकल होता है कि जाएंगे माँ बाप का जीवन भर तो दुर्दशा करते हैं, लेकिन मरने के बाद जीवत पिता पानी लतंगा, मरल पिता का पहुंचा गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, और मरल पिता का मसहरी पर मसहरी खटिया पटिया बाचीदान। बाबा को कल्याण माँ बाप को मिलेगा कि पंडित जी बेटा बेटी। तो मैं कह रहा था बगले में अकबरपुर है, वहां एक दामोदर सिंह मरने के कुछ देर पहले एक अच्छे साधक थे शिव कुमार सिंह, उनको बोले कि मैं मर जाऊंगा तो हमारे बेटा तो क्षत्रिय जाति में जानती क्या क्या चलेगा, फुल वोल्टेज, लेकिन सत्संग मेरे नाम पर कराइएगा और उसमें सत्संग में योगानंद बाबा को ले। बुढ़वा दूसरे दिन मर गया, उनके बेटा को बुलाएगा, सुन लो छटका बेटा का सुनो, कल ने कहना कि शिव कुमार बाबा सा किया, तो फिर बोला बुढ़ा सुन लेने कहा, बुढ़वा मर गया। दूसरे फोन किया, उससे पूज्यपाल बाबा शाही संग्रह के साथ वैशाली में थे। मैंने कहा कि बाबा का ऐसी ऐसी बात, उनको बहुत मानते थे बाबा शाही स्वामी महाराज, करने चल जा। हम आए तो यही देखा पंडित जी सबको तब तक न हो गया था सब, है ना, बड़का बड़का पीतल का टोकना, तो बड़का बड़का देखते थाली। हम जितना बोले तो पंडित जी के देह में तो आग लग गई। कहने के बाबा इस शास्त्र से बोलते हैं कि अपने मन से। मैंने कहा पंडित जी बुरा न मानिएगा, हम आप लोगों को देखे, हम देखे ना, हम साधु हैं, किसी को फज्जत नहीं करते, इसलिए सोए पावर का इंजेक्शन लगाए थे। आप कह रहे हैं शास्त्र के वचन, तो मैं कह रहा हूं शास्त्र में प्रमाण है। अगर आपके जैसे ब्राह्मण को लोग दान करता है तो कहां जाएगा, नरक पड़िएगा, है ना। मुक्ति उपनिषद क्या है, धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। कहते हैं मरने के बाद धूम्रपानं रतं विप्रः, मांस मछली खाने वाला, खैनी बीड़ी चबाने वाला ब्राह्मण को आपने दान दिया, तो दान दे बेला कहां जाएगा, दातारो नरकं यान्ति, सीधे 4 लाइन नरक में जाने का पकड़ेंगे। दातारो नरकं यान्ति, तो ब्राह्मण तो चला जाएगा स्वर्ग में। नहीं महाराज, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण गांव का सुगर बनेगा, रोड को साफ कर देगा, वही है। तब 2-3 को दौड़ के आ गया, कछोर कहा नहीं महाराज अगर पूरा और सुनिएगा, अभी शुरुआतें किए हैं। तो पकड़ लिया, हम भी छोड़ दे क्या, इसको तो ले ही लिया है, सुतर गया। तो ये सब मत करिए, जीवन काल में साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्त निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे मुझे मुक्त की आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढोढ़े मन लो भी मिटे न गर्भ तरासा, साधु संत की करन बंदगी कटे कर्म की फांसा, साधु भाई जीवन ही करो आशा। जीवन काल में मुक्ति की कामना कीजिए, यह नहीं सोचे कि मरेंगे तो बेटा अग्नि दान देगा, भोज भंडारा कर देंगे, पंडित जी को दान देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति होगी और जाएंगे कहाँ पता नहीं।
मुक्तिन होवे नाचे गावे, मुक्तिन होवे मृदंग बजावे, मुक्तिन होवे साखी पद गावे। कही कबीर मुक्ति भल होई, आत्मज्ञान जाने जो सोई। श्री सद्गुरु महाराज की। Please like and subscribe my channel and click the bell icon to get new video updates. And please share with all your friends